अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, जो आजकल इंडिया में है। वैसे तो हम सर से जब बात करते हैं, सर यूरोप में होते हैं, लेकिन इंडिया में हैं। और इस बात पे मैं सर से थोड़ी नाराज़ भी हूँ कि मुझे लेके नहीं गए। सर आप अकेले अकेले चले गए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। एंड आई एम वेरी जेलस, यू नो, कि मैं आपसे बड़ी जेलस हो रही हूँ कि सर आप चले गए और मैं नहीं जा सकी। देखो, तुम्हारा काम भी हिंदुस्तान में बहुत सराहा जाता है और लोग जो हैं वो टेक यू वेरी सीरियसली एज अ मेजर ओपिनियन बिल्डर। तो अब ज़रा हालात अगर अच्छे हो जाए ना मेरे इस हम्म। ट्रिप के बाद, तो हम कोशिश करेंगे कि आप जैसे रोशन ख्याल पाकिस्तानियों को यहाँ पे दावत दी जाए और फिर यहाँ से भी लोगों को पाकिस्तान में बुलाया जाए और एक महज़्ज़ब तरीके से दोनों तरफ जो हैं वो बात करें और ये ढूंढें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको एक दूसरे के पास लाती हैं, उनमें जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए, अलग किया जाए। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे आना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे लोग तुम्हें सीरियसली फॉलो करते हैं। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी पॉसिबल। जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझो आई एम ब्रेकिंग द आइस। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपको इंडिया का विजिट करना चाहिए, और आपका विजिट इस वक्त तक कैसा जा रहा है? कौन सी जगह आप गए? जैसे आप बता रहे थे कि आरएसएस के लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई है, तो यहाँ तो उनका बड़ा अजीब सा एक बनाया, हवा जिसे कहते हैं, बनाया जाता है कि पता नहीं क्या जी है। जी। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखें, मेरे यहाँ आने की वजह कोई मेरा इरादा नहीं था। इरादा तो मेरा सालों से है कि मैं हिंदुस्तान जाऊं, लेकिन आना जाना आजकल पाकिस्तान ओरिजिन लोगों के लिए और पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए हिंदुस्तान में और वाइसी वर्सा, तो पता है आपको, बहुत मुश्किल है। तो कोई इनविटेशन आनी चाहिए। तो मुझे एक इनविटेशन आई अ, वसंत वख्यन माला। इसका मतलब है क्या कहते हैं, बहार की लेक्चर सीरीज। हम्म। वो कब 1923 से वो शुरू हुए थे, तो अब 2023 हुए हैं। तो हर साल वो, वैसे तो कई लोग आते हैं, लेकिन एक ख़ास पॉलिटिकल मौजू पे किसी को वो बुलाते हैं, जिसमें मेरे से पहले महात्मा गांधी को उन्होंने बुलाया, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वहाँ बोल चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वहाँ बोल चुके हैं, सरदार पटेल जो हैं बोल चुके हैं, और इस तरह तो मैं, एक बहुत लंबी लाइन है जिसका नाम ले सकता हूँ। लेकिन जब ये 100 साल हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया, और मेरा मौक़िफ़ तो ये था कि आई एम एन एकेडमिक। ये लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो एक जगह है। सो क्या मैं ही बाकी आदमी हूँ जो आप बुलाना चाहते हैं? वो कहते हैं इस वक्त हम समझते हैं कि हिंदुस्तान और फ्रीडम स्ट्रगल और पार्टीशन और करंट पॉलिटिक्स में जिसकी ओपिनियन सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, मैंने जाके जो देखा है, वो आप हैं। तो आप ही सेंटेनरी जो है ना, की नोट आप डिलीवर करें। तो मुझे जो टॉपिक दिया था वो था द टेल ऑफ टू ब्रदर्स लॉस्ट इन अ फेयर, यानी मेले में दो भाई हम्म। जो हो गए, हम्म। कोलन इंडिया पाकिस्तान सोशियो पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरीज के बाद में उनके क्या डायरेक्शंस बने, एंड व्हाट शुड बी डन, एंड व्हाट एंड हाउ शुड दे डील विथ ईच अदर, और वो अब एक दूसरे के साथ किस तरह रिश्ता या ताल्लुक़ रखें। तो आपको तो पता है ये इशू मेरे दिल के बहुत करीब है, और जो भी मेरी रिसर्च है जिसकी बुनियाद पे मुझे बुलाया गया, आपको ये भी बात बता दूं कि मुझे यकीन है कि मेरी किताबें हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। हम्म।
इतने लोग कहते हैं जी आपकी सारी किताबें हमने पढ़ी हुई हैं, जबकि पाकिस्तान में अक्सर लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं। तो यहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज हमसे बहुत कई गुना ज़्यादा है, हम्म और इंटेलेक्चुअल लेवल यहाँ की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल इनकी ग्रोथ जो है वो एज यू ड्राइव अराउंड नज़र आ जाती है कि हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, और इनका एग्रीकल्चर ग्रीन एज यू मूव। तो 7 मई को मैं पहुंचा सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट पे, और उसके बाद हम नासिक आ गए बाई कार। अजय तोशनीवाल और विनय कुलकर्णी, ये दोनों साथी जो इस बसंत व्याख्यान माला के मेंबर्स हैं, वो मुझे लेने आए हुए थे। और उसके बाद मेरी तकरीर हुई 9 को। उसके बाद 11-12 तक हम 10 को भी एक मैंने स्कूल देखा जो एक नया आइडिया है। एक नौजवान है सचिन जोशी, जिन्होंने ऐसा स्कूल बनाया है कि मैंने कहा यार कोई टाइम मशीन लाओ कि मैं दोबारा यहाँ से स्कूल एंटर करूँ। वो बच्चों को और टीचर्स को करीब लाना, और एक तो है ना जो इल्म हम देते हैं दुनिया के साथ साथ जानवरों को भी वो बुलाते लाते हैं, वहाँ नेचर में ले जाते हैं, ताकि जो रिश्ता है ना इंसानों का बाकी यानी क्रीचर्स के साथ, और इनके पढ़ाने का तरीका भी बड़ा वो क्या कहते हैं एडवांस फ्रेंडली, अमन प्यार मोहब्बत। वहाँ पे मुझे कई मुसलमान टीचर मिले स्टाफ के अंदर जो लीडिंग उनकी पास पोजीशंस हैं, और फिर वहाँ पे मुझे तकरीर भी करनी पड़ी जिसपे बहुत लोग आए हुए थे। सो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद अगले दिन वहाँ के नासिक के मुसलमानों ने एक ईद मिलन पार्टी की मेरे लिए, और वहाँ पे ज़्यादातर जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं मुस्लिम, वो ही आए हुए थे, यानी पढ़े लिखे लोग आए थे। लड़कियां भी थीं, एक लड़की ने एक गाना भी गाया मुझे वेलकम करने के लिए। तो बहुत वहाँ पे भी प्यार मिला। मैंने तकरीर में कहा देखें, कहीं भी दुनिया में हो उसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस दुनिया में अगर आपने आगे बढ़ना है तो जो मॉडर्न एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लड़कियों की जो है ना उनका हक मार के तो बाकियों को दिया जाए, लड़कों को ये ना करें, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। अगर मुस्लिम लड़कियां पीछे रह जाएंगी तो पूरा ख़ानदान जो है वो अभी। तो ये मेरी सारी बातें लोगों ने मानी, जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी मुझे समझ आई। और मैंने एक और बात कहा, मैंने कहा यहाँ पे आपने उर्दू स्कूल खोले हुए हैं महाराष्ट्र में, आपको मराठी में भी पढ़ाना चाहिए, ताकि जिस जहाँ आप रहते हैं लोकल सोसाइटी और रहने वाले भी वहाँ के हैं, ये तो नहीं कि वो बाहर से आए हुए हैं वो मराठी यानी लोग। तो ये भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे बड़ा अप्रिशिएट किया गया। फिर मैं आरएसएस के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। उनके हाई अप्स जो हैं नासिक के अंदर, कोई सर्जन है, कोई रिटायर्ड मिलिट्री जनरल, कोई अखबारों के एडिटर्स, वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, बट आरएसएस। तो उन्होंने जो मेरे इस आइडिया को इंडिया पाकिस्तान पीस पे बात करते हुए पूछा कि देखें हम कैसे पाकिस्तान पे एतबार कर सकते हैं कि ये पीस चाहते हैं, क्योंकि जब जब कोशिश हुई, वाजपेयी साहब आए तो कारगिल हो गया, जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उसके बाद पठानकोट हो गया, और ये टेररिज्म और बॉम्बे का अटैक, इन हालात में हम आपके मिशन को वेलकम करते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसकी भी बात की जाए। मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बगैर कंडीशंस के पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें या नॉर्मल रिलेशंस करें। सबसे पहले इस पे फैसला होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं,
डिसएग्रीमेंट्स हैं उनका रेजोल्यूशन पीसफुली होगा, और नो टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। पाकिस्तान से जो कुछ हुआ आज तक वो बिल्कुल नामुनासिब था, और अगर इंडिया बलूचिस्तान में या कहीं पाकिस्तान में भी इस किस्म की हरकत करता है तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए। दोनों मुल्कों को चांस दिया जाए कि बजाय सिक्योरिटी पे और फौज के ऊपर इतना खर्च करें, वो अपने रिसोर्सेज को पॉजिटिव तरीके से मुल्कों को डेवलप करने में करें। अब बात यह है कि हिंदुस्तान ने तो ये किया हुआ है, उनका जो एक्सपेंडिचर फौज पे और डिफेंस पे है वो चाइना ओरिएंटेड है बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान, लेकिन उनकी इकॉनमी 10 गुना ज़्यादा है, बल्कि पाकिस्तान की तो आज इकॉनमी है ही कोई नहीं, बिल्कुल। तो बैंकरप्ट हुए हुए हैं। मे बी दे कैन अफोर्ड बट वी कैन नॉट इन पाकिस्तान, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर अमन होगा तो मैंने कहा मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में समझता हूँ ज़्यादा है, आपका शायद इतना नहीं है कि बिल्कुल। अमन। तो मैं एज अ पाकिस्तानी कह लें, आप बात कर रहा हूँ आपसे, वी नीड पीस विथ इंडिया, मे बी इंडिया कैन डू विदाउट पाकिस्तान। तो ये बात उनको अच्छी लगी कि ये बिल्कुल सही बातें जो होनी चाहिए, उसके बगैर क्यों अमन करेंगे भी हमारे साथ। वो तो कामयाब है, वो तो आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल हमें जरूरत है। फिर मेरा एक प्रपोजल था कि कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इसको परमानेंट बॉर्डर बना दिया जाए। तो उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारा जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो हिंदुस्तान का इनसेपरेबल। मैंने कहा देखें, इस पे 4 जंगें हो चुकी हैं, एक और जंग अगर होगी तो न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे, तो ये फैसला कश्मीर का जंग से तो हल हो नहीं सकता। तो बेहतर है कि जो हकीकत ये अपना 75 साल में बन चुकी है, इसी को हकीकत मान के आप इस हकीकत को बेमायने कर दें बाय ओपनिंग द बॉर्डर्स फॉर द कश्मीरी पीपल, और आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, जिसकी वजह से फिर ट्रेड अगर होगी तो ये इलाका तो इज गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स द इंजन ऑफ ग्रोथ इन द वर्ल्ड। इंडिया की इकोनॉमी जितनी ग्रो कर रही है, उसी के बैंड वैगन पे पाकिस्तान भी आ जाएगा और पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने कहा तो ये भी मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब है। और जो कश्मीर हमारे पास है वो आफ्टर ऑल जंगें हुई तो वहाँ पे फैसला हुआ है ना, तो जंग का फैसला भी यही है कि वो उधर और हमारा हमारे पास। दिस कैन नॉट बी चेंज बाय द यूज ऑफ फोर्स बिकॉज इट विल एंटेल न्यूक्लियर वेपन्स। तो मैंने जो अपना, जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ वही मैंने बातें उनसे की, और वो कहते हैं जी हमने आपके सारे इंटरव्यू देखे हुए हैं। तो मुझे इंडिया में बहुत देखा जाता है, उसमें कुछ जगह पे तुम्हारा नाम भी लिया गया कि आरजू काज़मी के साथ भी हमने आपका प्रोग्राम देखा है। तो ऑब्वियसली यू आर इन द पिक्चर इन इंडिया एज आई गो अलोंग। सर एक आपको और, लगा कैसे है सर, जैसे पाकिस्तान भी अभी आप आए थे और अभी आप इंडिया जैसे गए, लोग कैसे लगे आपको, जगह कैसी लगी, कौन सी सिटीज में आप गए वो भी बताइएगा। मैं वही बता रहा हूँ ना, हम्म। सबसे पहले बॉम्बे लैंड करके नासिक में 7 से लेके 12 तक मैं नासिक में था। 12 तारीख को हम फिर नासिक से मुंबई चले गए और वहाँ पे 2-3 फंक्शंस में मैंने हिस्सा लिया। मेरे कई पुराने दोस्त हैं जिन्होंने घरों में महफिलें बुला ली इंटेलेक्चुअल्स की और ये और वो। तो हाँ, एक और बात है, मेरी एक किताब जो आई है ना, प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, वो बॉलीवुड के जो सबसे बड़े आफ्टर राज कपूर शोमैन गिने जाते हैं, सुभाष घाई, जी। उन्होंने अपने स्टूडियो में विस्लिंग वुड्स में कहा कि वहाँ पे आए, और उन्होंने मेरी उस किताब का वो इफ्तिताह किया। तो वो सारी जो पिक्चर्स हैं फेसबुक पे तो मैं लगाता रहा हूँ। जी। और सुभाष घाई इज द टॉप मैन, पीछे से ये जेलम के रहने वाले हैं इनके बुजुर्ग,
तो सही। एक वो भी रिश्ता था, वो पंजाबी हम्म, बहुत आए हुए थे वहाँ पे। हम्म, वहाँ पे मुझे मिली अपना शमा जैदी, जो एक मशहूर फ़िल्म मेकर हैं, पता नहीं आपने देखा है या नहीं। श्याम बेनेगल के साथ उन्होंने बहुत फ़िल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है, वो हाँ, आर्ट डायरेक्टर भी हैं। मैंने तो सुभाष घई साहब की तो कई फिल्में देखी हैं, लेकिन वो इनको। आप देखें, उसमें शमा जैदी ने कई डायलॉग और स्टोरीज़ भी लिखी हैं। तो उनके साथ मुलाकात हुई, हमने फिर लंच किया। अब होता ये है कि व्हाइल आई टेल द स्टोरी, तो किसी ऐसे दोस्त का जो मेरे साथ, जिसने बहुत प्यार किया है, वो अगर मैं भूल जाऊं तो फिर सारी रात मैं अपने को आपको कोसता हूँ। तो कहना चाहिए कि ये सारी दावत जो इंडिया में आने की है, हम्म, ये सेरा अजय मधुकर तोषनीवाल हैं, जो हम्म, एक लॉयर हैं, और वो नासिक के रहने वाले हैं, और ये वसंत बखियन माला के वो मेंबर, बोर्ड के मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी और समथिंग। श्रीकांत बैनी जी भी आए जो उनके प्रेसिडेंट थे, इस तरह और भी कई लोग हैं, विनय कुलकर्णी। तो इसके बाद फिर हम बॉम्बे गए, तो वो पूरा रास्ता जो है, वहाँ के एसपी पुलिस रिटायर्ड संजय संगले जो हैं, उन्होंने अपनी कार में मुझे लेके गए और 5 घंटे हम गुफ्तगू करते रहे। तो ये उन्होंने वॉलंटरली ये सारा कुछ किया है कि हम लेके जाएंगे, नो डोंट यू वरी। रास्ते में, अच्छा, वाइल आई वॉज इन नासिक, तो राम चड्ढा साहब एक हैं, जिनके बुजुर्ग मलकवाल हमारे गुजरात के करीब के रहने वाले थे एक ज़माने में, उनके वालिद साहब अभी भी हयात हैं। हम्म, तो उन लोगों ने रिटायर होने के बाद एक डायलिसिस क्लिनिक बनाई है, जहाँ पे 21 बेड पे वो फ्री सर्विस करते हैं उन लोगों की जो इतने गरीब हैं। पता है, डायलिसिस होता है किडनी फेलियर, जी, तो आई नो। पूरा खून बदलना पड़ता है यार। हम्म, तो मैंने जब वहाँ गया और मैंने देखा लोगों को, तो मैंने कहा यार, हम भी टेक अवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, यू आर लकी कि तुम्हारा ये हाल नहीं है। ट्रू। वो बेचारे लेटे हो, लेकिन उनको फ्री ये उसमें वहाँ पे एक हाजी साहब भी आए हुए थे, जो मतलब ये डोनेशंस लोग देते हैं। इंडिया में ये बहुत रिवाज है कि लोग अपना कारोबार, अपने ऑफिस का काम, रिटायरमेंट, तीनों चीज़ों में काम करते हुए भी एक जिंदगी का पोर्शन वो किसी सोशल इशू पे के लिए दे देते हैं। यानी बच्चों को पढ़ाना, गरीबों के बच्चों को। ट्राइबल यहाँ पे लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूर दूर तक जंगल के अंदर रहते हैं, उनको जाके पढ़ाना, ताकि भी आगे आप तभी बढ़ सकते हैं। मुसलमान इलाकों में भी जाके सर्विसेज उनको सिखाना, और कई मुसलमान भी मुझे साथ साथ हर जगह मिले। मैंने सबसे बड़ी चीज़ नोट की वो ये थी कि हर गली कूचे में अकेली लड़की जा रही है यार, रात के 10 बजे भी मैंने देखा है। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई लड़का जा रहा हो। तो हर किस्म के कपड़े भी पहने हुए हैं, बुरके में मैंने लड़कियां देखी, हिजाब वाली भी देखी, और वेस्टर्न क्लोथ्स भी देखी। साड़ियाँ तो हैं ही हैं, शलवार कुर्ता जो पहनते हैं औरतें, जो हमारी तरफ एग्जैक्टली वो यहाँ भी पहना जाता है। लेकिन औरतें यहाँ पे कदरे बहुत आज़ाद हैं। सोसाइटी उनको इस तरह हैरेस नहीं करती जिस तरह के पाकिस्तान में करती है। पाकिस्तान की अपर क्लास लोगों को तो कोई हैरेस नहीं ना करता, वो तो एक गाड़ी से गए तो दूसरी जगह चले गए, मगर आम मिडिल क्लास के लोगों के, लड़कियों के लिए मुसीबत होती है कहीं बिल्कुल। आना। हाँ जी, ये इंडिया में कम से कम जो जो मैंने जगह देखी हैं, वहाँ पे मुझे नज़र नहीं आई। और मैंने दाढ़ी वाले, पता लग रहा है कि ये मौलवी है, वो घुटने से ऊंची सलवार पहनी हुई है और बड़े आराम से जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। तो आम हालात में जो ज़िंदगी की तर्ज है, वो तो ऐसे लगता है कि हर बंदा अपने ही आज़ादी से सारा कुछ कर रहा है। सियासी माहौल में जो
दंगे फ्याज हो जाते हैं, वो दैट्स नॉट फॉर मी टू कमेंट ऑन। वो ये नहीं है कि जिंदगी का वो रोज जिंदगी का एक इवेंट है, वंस इन वाइल अगर हो जाते हैं तो फिर स्टेट का जो भी है एक्शन मुनासिब ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। है या नहीं है, आई एम नॉट हेयर टू जज, मेरे पास टाइम भी नहीं है उसका। मैं तो अपनी दोस्ती का पैगाम लेके आया हूँ और हर जगह मेरे लोग दरवाजे खोल रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर एक मसलन, अच्छा इसके बाद बॉम्बे से आके फिर मैं रहा वहाँ पे नासिक, तो वहाँ पे हैं डॉक्टर मनोज चोपड़ा। उन्होंने मेरा पूरा मेडिकल वो चेकअप किया, हार्ट, किडनीज, प्रोस्टेट, लंग्स, ये वो, एंड दे फाउंड नथिंग रॉन्ग। सो गुड। उन्होंने कहा कि आप अगर वैसे मैं करवाता तो शायद 25, 20, 30 हज़ार रुपए लगते, उन्होंने फ्री किया मेरे लिए, क्योंकि वो इसी किस्म की सोच के लोग हैं, सोशल काम करना। और उनका आप मेहमान है, आपसे कैसे हम ले सकते हैं। और आपको बिल्कुल पता सही। है इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर कई मुझे डॉक्टर्स हैं जो फ्री पाकिस्तान से आए हुए बच्चे जिनका हार्ट प्रॉब्लम कॉन्जेनिटल उसे कहते हैं, वो उनका फ्री करते हैं। डॉक्टर शर्मा है, तो वो बाद में बात करता हूँ। बिल्कुल। सो तो वो चड्डा, राम चड्डा जी के साथ भी हम उनके फादर से भी अपनी जो टिपिकल बेस्ट पंजाब की पंजाबी बातें मैं करता रहा। और रास्ते में मुझे पहले से पैगाम था धीरज चोपड़ा साहब का, जिनके बुजुर्ग जंग मगियाना जो है जी। ना हमारा, वहां से आए। उन्होंने भी कहा कि आप जाते हुए बॉम्बे लंच हमारे साथ करना है, तो वो फोटो भी मैंने फेसबुक के लगाई हुई है। सो एवरी इवेंट आई थिंक आई हैव पुट ऑन द फेसबुक। उन्होंने भी इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि एज इफ यू आर ज्वाइनिंग योर लॉस्ट फैमिली, ठीक है। और बॉम्बे के अंदर वो हैं राजन खन्ना जी, जो मेरे साथ उनकी बड़ी पहले से ही बातशात होती रहती थी। तो उन्होंने अरेंज किया था एक्चुअली, जो ये सुभाष गाय को उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे यहाँ आप करें, अगर पंजाब के ऊपर ये किताब है तो प्लीज़। तो वहाँ पे हुई। राजन जी ने फिर अपने घर में भी अपने दोस्त बुलाए, जिसमें भी आरएसएस के लोग भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, कश्मीरी पंडित भी थे। और जो उनके साथ हुआ उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैंने उनमें कोई नहीं देखा कि वो जो नफ़रत है, वो बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि जो हमारे लोकल कश्मीरी हैं वो अभी भी अगर हम जाएं तो बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो ये सारी सियासी किस्म की हरकतें हैं जो कहाँ से होती हैं, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। सो वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। और फिर पुणे में जब आया तो राजू जी जो हैं अपना अजय के बड़े अच्छे दोस्त हैं, हर दिन वो मेरे साथ हर जगह गए। और गांधी भवन हम गए, वहाँ पे भी लोगों से बात की। देखे ना, आरएसएस का भी हम मिल रहे हैं, हम गांधीयन लोगों को भी मिल रहे हैं, कांग्रेस सर के मेन। आपको हाँ सर जी, आपको आरएसएस के लोग कैसे लगे? क्योंकि यहाँ तो बड़ा अजीब सा इंप्रेशन है आरएसएस के नाम नहीं, पे, तो जो अजीब देखिए अजीब जो कि स्टेटमेंट पढ़े आती है। लिखे लोग, अब वो हम्म। इतने पढ़े लिखे हैं कि वो उन्होंने मेरे घर ले गए। तो एक है अपना गिरीश, अ, उनका सरनेम मुझे भूल रहा है। उन्होंने 700 से ज़्यादा किताबें सिर्फ पाकिस्तान पे हैं। मैंने अभी आज तक किसी प्राइवेट लाइब्रेरी में पाकिस्तान पे 2 या 4 किताबों के अलावा नहीं देखा, और मेरी सारी किताबें वहाँ थी। तो वहाँ आरएसएस के साथ होने के बावजूद दे आर वेली वेल इन्फॉर्म्ड। बिल्कुल। और उनकी जो आर्गुमेंट ये है कि ये जो अग्रेशन है मुसलमानों की, और ये वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। जिसने हिंदुस्तान में रहना है वो यहाँ की उस मुल्क में जहाँ पे आप रहते हैं आपकी लॉयल्टी सबसे पहले वहाँ होनी चाहिए। ट्रू। तो ये एक मुनासिब बात है। बाद में देखें, जो मेरे साथ बात हुई तो सिविलाइज तरीके से ही हुई ना। हम्म।
लोग जो उनके ओपोनेंट हैं वो कुछ और कहते हैं, वो मैंने आई एम सेइंग आई एम मीटिंग एवरीवन एंड लिसनिंग टू देम एंड बिल्कुल। एवरीबॉडी वांट्स टू मीट मी। समझ गए ना, ये इंटरेस्टिंग है। मुझे कांग्रेस के भी लोग मिल चुके हैं, मुझे जो डाई हार्ड कम्युनिस्ट हैं वो भी मिल चुके हैं, एंड आई एम लिसनिंग टू ऑल ऑफ देम, और सब मेरे पैगाम को कि फ्रॉम ऑल एंगल्स इंडिया पाकिस्तान पीस इज गुड फॉर एवरीवन, वो मानते हैं। तो राजन जी के बाद फिर हम यहाँ पुणे की तरफ आए। तो पुणे की जो वो ड्राइव है वो आ, क्या उनका अपना संजीव, उनका सरनेम मुझे भूल रहा है, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है, और वो मुझे साथ लेके आए। साथ रास्ते में उनसे भी गपशप होती रही। एवरीबॉडी एग्रीड कि फ्रीडम पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज गुड फॉर द पीपल ऑफ द रीजन। नफरतों से कोई मुआशरा नहीं चल सकता। नफरतें जो हैं वो अपने आप ढूंढ लेती हैं विक्टिम्स। तो इन सारी चीज़ों से आज़ाद होना ही इंसानियत है। हाँ, एक और मैं बताऊं जो सर मैंने आप दिल्ली नहीं गए? दिल्ली? अभी अभी दिल्ली पे आ रहा हूँ ना, आई एम स्टिल इन पुणे। तो आई एम टेलिंग यू किसने मेरे साथ क्या बर्ताव किया वहां पे। जी जी। रंजीत जट्टार साहब एक हैं खानदान, वो और उनकी बीवी नासिक में आए थे फ्लाई करके मुझे सुनने के लिए, और फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ पे पुणे में। तो उनके घर भी महफिल हुई, और कई लोग जो यानी हाई अप इन द पुणे सोसाइटी, वो लोग आए हुए थे। वहाँ पे भी कॉन्वर्सेशंस हुई, और तो और मुझे गाना भी वहाँ सुनाना पड़ा। तो बड़ी महफिल रौनक रही। रंजीत जी और उनकी बेगम ने घर में मेरे लिए बहुत अच्छा वो डिनर, और वी वर हैविंग अ ग्रेट टाइम। बल्कि रंजीत जी के फादर जो हैं 90 ईयर्स ओल्ड, वो जो पाकिस्तान के साथ 65 और 70 जंग में लड़े भी, but he had no acrimony. He was saying, when I have talked to Pakistani officers and all, we have so much in common. So even he agreed that peace is good for all. तो आप अंदाजा लगा लें कि जितने वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं वो उतने ही अमन परस्त भी साथ साथ हैं। इससे ज्यादा प्रूफ क्या होता है। अब जरा सुने। जब मैं पुणे पहुंचा तो जिस होटल में मुझे रहना था, रिसेप्शन पे दो लेडीज, आई थिंक दे मस्ट बी अराउंड 50, वो एक ने देख के तो, और डॉक्टर इश्तियाक अहमद, शी केम, और मेरे वो जो है पाँव, ये वो जो रस्म है यहाँ की लगाया जी। हाथ, और मेरे साथ पिक्चरें उतराई। वो कहते हैं हम आपके सारे वीडियोस देखती हूँ मैं, एंड शी इज अ महाराष्ट्रियन। ये तो है ना कि कुछ लोग उर्दू स्पीकिंग पंजाब वाले बॉर्डर के करीब उनका देखना, लेकिन सारा महाराष्ट्र, सारा जितने भी लोग हैं वो कहते हैं हम आपके कोई वीडियो नहीं छोड़ते। तो ये रिसेप्शन पे मुझे मिल गई। फिर मैं जब राजू जी मुझे छोड़ने आए एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे जो काम कुम कर रहे थे उन्होंने मुझे पहचान लिया। जहाज के अंदर फ्लाइट जाती है फ्रॉम पुणे अहमदाबाद टू दिल्ली, तो बिटवीन पुणे और अहमदाबाद, one gentleman who was getting off, we were to go on to Delhi, गोपाल साहब, उन्होंने मेरे आके घुटनों को हाथ लगाया और कहा कि आपका काम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एयरपोर्ट्स पे, हवाई जहाज़ों में, सड़कों पे मुझे लोग पहचान रहे थे, और तुम्हें तो सब ही पहचान लेंगे अगर तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा तो मसला ही कोई नहीं है। तुमने मेरे देखते हैं सर, आई एम नॉट श्योर। तुम्हारे वैसे ही सब्सक्राइबर्स हैं। तो एनी हाउ पीपल लिसन एंड वॉच पाकिस्तानीज वेरी वेल। इतना इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। हाँ, पुणे में जो उनका लीडिंग अखबार है, उन्होंने भी आके मेरा इंटरव्यू किया, जो बाद में छप गया। उसको साधना कहते हैं उस अखबार को। अखबार नहीं, वो पब्लिशिंग हाउस है, सॉरी। उनका एक वीडियो चैनल है जिसके लिए उन्होंने इंटरव्यू किया है, और
अनवर राजन साहब जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। अब मैं आ जाता हूँ दिल्ली। दिल्ली में मेरे जो होस्ट हैं उनका नाम है राकेश वैद। ये ख़ानदान जो है भगोवाल एक विलेज दसका तहसील सियालकोट से गए हुए हैं। वो उस पार्टीशन से पहले वहाँ की बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली थी और इन्हें कहा जाता है हुसैनी ब्राह्मण। ये एक पंजाब में एक ब्राह्मणों की एक कम्युनिटी है, मोहयाल कहते हैं उन्हें, बाली भी कहा जाता है उन्हें, दत्त भी कहा जाता है। ये इनका लेजेंड या इनकी फैमिली में ये बिलीफ है कि इमाम हुसैन के साथ करबला में इनके बुजुर्ग उस जंग में शहीद हुए। तो वो एग्जैक्टली दे आर हिंदूज, बट वो जो है ना मुहर्रम की रस्में वो पूरी करते हैं। बिल्कुल तो सर, ये संजय दत्त जो एक्टर है उनके फादर सुनील दत्त भी जो थे वो उनसे तो मेरी मुलाकात हुसैनी हुई हुई बरेमन है। थे जी। वो आमने सामने बैठ के हमने 3 घंटे इसी पे बात की थी और हुसैनी ब्राह्मण्स की पूरी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई। तो ये जो है राकेश वैद साहब, जो यहाँ पे एक एनजीओ करते हैं, अ, क्या नाम है यार अपना, राकेश जी जरा दोबारा दसो की ना है। मुक्तांगन। मुक्तांगन मुक्तांगन मुक्तांगन। ये आर्टिस्ट को और स्ट्रगलिंग जो है पेंटर्स और इनकी उनको उनकी प्रोडक्शन को और वो पब्लिक में हेल्प करते हैं, वरना उन बेचारों के पास ना कोई होता है स्टूडियो ना कुछ, ना उनको मार्केट करने की कोई होती है। वेद जी वैसे भी यहाँ की एक बहुत बड़ी जो है कंपनीज उनके वो चेयरमैन है, सो मेजर पर्सनैलिटी इन दिल्ली। तो मेरे आने से पहले उन्होंने कहा था कि आपने दिल्ली में मेरे पास ही रहना है, तो मैं उस दिन से इनके साथ हूँ। इनके वजह से हर रोज़ मेरे यहाँ पे फंक्शन हो रहे हैं। तो आज ही हम गए हुए थे सिखों का एक बहुत बड़ा जो गुरुद्वारा है इंडियन पार्लियामेंट के सामने, उसका की ना है यार, रकाबगंज। रकाबगंज, वहाँ गए हुए थे। वहाँ पे इंटरनेशनल सिख स्टडीज़ के जो हैं प्रोफेसर्स और ये, वहाँ पे एयर मार्शल भी एक आए हुए थे, एयर मार्शल परमजीत सिंह, एंड एक फॉर्मर मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट थे त्रिलोचन सिंह। सो ऑल दीज वेरी लर्नेड पीपल वर देयर। उनसे गुफ्तगू हुई। ज़्यादा बातें मेरी पार्टीशन ऑफ पंजाब पे या जना पे जो किताब है उस पर होती हैं, लेकिन फिल्मों के साथ भी होता है। एक दिन मेरी जो तीनों किताबें हैं ना, उसके ऊपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो कनॉट प्लेस, जिस तरह माल रोड लाहौर है ना, उसी तरह लैंडमार्क है कनॉट प्लेस। तो वहाँ पे मेरी किताब के तीनों किताबों पे डिस्कशन हुई। ये भी राकेश जी की वजह से मुमकिन हुई। और कहते हैं वहाँ पे वो होते ही इंटेलेक्चुअल्स हैं, किताबों के ऊपर 10-15 ज़्यादा 20 लोग आ जाते हैं। पूरा हॉल फिल था, आई थिंक मोर देन 45 पीपल वर देयर, और ये 2-2.5 घंटे ये महफिल होती रही। तो अब कल मैं जा रहा हूँ इंडियन पंजाब, चंडीगढ़, और उसके बाद पूरा एक हफ्ता, शायद एक दिन और कई शहरों में मैं जाऊंगा। चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर, हो सकता है तो लुधियाना और जालंधर में भी मैं जाऊंगा, और देन आई विल कम बैक टू दिल्ली। अब मुझे दावतें कहाँ से हैं ज़रा सुन लो। एक दावत अलीगढ़ से आई है कि यहाँ की जो मुस्लिम टीचर्स हैं, लेडी टीचर्स, दे वांट मी टू कम एंड स्पीक टू देम। फिर लखनऊ से है मुझे इनविटेशन कि आप लखनऊ में आए, और वहाँ पे भी नाउ देयर पीपल आर अरेंजिंग टॉक्स फॉर मी। और फिर मुझे
बेंगलोर में बुला रहे हैं, जहाँ मुझे जाना होता है तो वो साथ पूरा अरेंज भी करते हैं, टिकट और ये और वो। जी। ठीक है, रहने का भी इंतजाम करना पड़ता हम्म। है। बेंगलोर भी मैं जाऊंगा, गोवा भी मुझे इनविटेशन है, और इस तरह हर रोज कई नई इनविटेशन आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हाउ कैन आई मैनेज ऑल दिस। तो और सर दिन में अभी कितने दिन है आप, और अभी कितने दिन है आप इंडिया मेरे में? पास वैसे तो 3 महीने का वीजा है, तो मैं आया था 7 मई को, तो अभी तो महीना भी नहीं हुआ। तो तीन राइट। महीने से 3 महीने इज द मैक्सिमम, लेकिन लेट्स से 7 वीक्स, 2 महीने तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल और ठीक। मुझे अभी बहुत शहरों में जाना है हम्म। और बहुत लोगों को मिलना है, और दिल्ली के अंदर कई महफिलें, हाँ कलकत्ता भी हम जा रहे हैं। सो विच इज अच्छा। द प्लेस लेफ्ट जहाँ मैं नहीं जा रहा। हम्म। और वापसी पे वो कहते हैं बॉम्बे में फिर आपने रुकना है, हम्म। और आपके कई फंक्शन हमने बॉम्बे में करने हैं। हाँ जी। बिल्कुल ठीक। जामे लेकिन में सर हम आपसे, जी। यहाँ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग हो रही है, और जामे मिलिया एक बड़ी पुरानी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी। हम्म। तीनों जगह पे मेरी दावत है, और बिल्कुल। 20 जगह इस तरह करके बहुत दावतें मुझे मिल रही हैं। तो सर हम बिल्कुल आपसे कांटेक्ट में रहेंगे और आपसे पूछते रहेंगे कि कहाँ कहाँ आप गए और क्या क्या देखा। इससे यहाँ पे भी काफी लोगों अच्छा, को मैं समझने में आसानी होगी। जी। एक सजेशन भी देना चाहता हूँ कि यू शुड इनवाइट राकेश जी ऑन योर प्रोग्राम, क्योंकि वो जो एनजीओ जो है ना, उसके हवाले से ही कैन टेल यू द वर्क ही इज बीन डूइंग, और कैसे पाकिस्तान में भी इस तरह कोऑपरेशन की जा सकती है आर्टिस्ट की, और सो उनका आना डेफिनेटली। जाना पाकिस्तान में इस तरह ही है जैसे इस्लामाबाद से लाहौर हम आते हैं, उनको वही वीज़ा मिला हुआ है, ऑल टाइम एंट्री, ही कैन कम एनी टाइम एंड गो। सर तो आप उनका कांटेक्ट नंबर मेरे साथ शेयर कर लिएगा, मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं बिल्कुल। आपसे कर दूंगा। तो बिल्कुल। अब मुझे आई एम जस्ट थिंकिंग यार, कोई ऐसा मेरा दोस्त जिसने मेरे पे बड़ा प्यार किया हुआ है, मैं मिस तो नहीं कर रहा। तो एक और जोशी साहब भी हैं, क्या नाम है उनका, सीताराम जोशी, वो भी मुझे वहाँ पे मिले, नासिक में, और उनके हम्म। नेफ्यूज भी मिले, और उन्होंने भी एक प्रेजेंट भी दिया मुझे। तो बस आई एम, नहीं। होगा ये कि आखिर में मुझे फिर कोई याद आ जाएगा, तो अगली दफा उसको जरूर अगली इंक्लूड बार कर। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी तो आप वहां पर हैं काफी दिन, तो लेकिन हम आपसे बिल्कुल जरूर आपकी कांटेक्ट में रहेंगे, और अच्छा है अगर हम हाँ टाइम टू जी, टाइम आपसे बात करते रहें और इंडिया के मोस्ट बारे में जो है वो बात करते रहें। मोस्ट बल्कि नेक्स्ट टाइम मैं आपकी पिक्चर्स भी उठा लूंगी फेसबुक से, और वो भी दिखाऊंगी। अभी मैं हाँ, जो मुझसे आप एकदम से जो आई ना, तो इसलिए। लेके ना जी। वो आप डाल दिया करें, ठीक है। मैं यही करूंगी सर। नेक्स्ट टाइम ठीक, मैं वो पिक्चर्स भी उठा लूंगी, इस दफा तो एकदम ही से बस बन गया। तो सर फिर आपसे मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो थैंक मच सर। यू वेरी मच, थैंक थैंक यू यू, वेरी थैंक यू, थैंक यू।